हमारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक एक दिन हमारी इकलौती बेटी हमें अपने साथ कोर्ट में ले गई। वहां जाकर हम पति पत्नी हैरान रह गए। तो बेटी बोली उसे कुछ काम है इसलिए यहाँ आई है। फिर अचानक हमारा नाम बोला गया तो कुछ समझ नहीं आया, मगर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई जब बेटी जज के सामने एक लड़के के साथ। रघुवीर जी के सर पर मानो दुखों का आसमान टूट पड़ा था। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला है, आज वही बेटी उनका भरोसा तोड़कर उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती है। और धोखा भी कोई छोटा नहीं, भरी भीड़ में बाप को रुसवा कर दिया। अरे सविता की माँ, जल्दी से बाहर आना। माँ ने सोचा अभी तो आंगन से भीतर आई हूँ, इतनी जल्दी क्या हुआ। गए तो हड़बड़ी में सविता के पापा आवाज लगा रहे थे। वहां पहुंचते ही रघुवीर जी ने शांति देवी के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया, जिसे खोलते ही शांति देवी के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ये तो हमारी बेटी की शादी का कोर्ट का नोटिस है। शांति देवी तो यह देखकर एकदम बावरी सी हो गई। बोली शायद डाकिये से गलती हो गई, यह हमारा नहीं है। बार बार लिफाफे को देखती रही। रघुवीर जी ने दोबारा पता देखा, दोनों सर पीटने लगे। फिर शांति देवी बोली पहले हम एक बार अपनी बेटी से बात करेंगे कि सच क्या है। शांति देवी तुरंत सविता के पास लिफाफा लेकर गई। बेटी देख, तेरी शादी के लिए अदालत से चिट्ठी आई है। वहाँ सविता बड़ी सफाई से झूठ बोली। अरे मम्मी, मुझे नहीं पता यह क्या है, शायद यह चिट्ठी गलती से आई है। शांति देवी बोली तू सच कह रही है ना। हाँ माँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगी, शायद किसी ने मजाक किया है। शांति देवी खुश होते हुए तुरंत अपने पति के पास वापस आई, जहाँ रघुवीर जी भी बेसब्री से पत्नी के आने का इंतजार कर रहे थे। शांति आकर मुस्कुराते हुए बोली, अजी मैं कहती थी ना हमारी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बेटी ने साफ मना कर दिया, उसका इस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता है। रघुवीर जी ने भी चैन की सांस ली, लेकिन बोले यह कोर्ट का लिफाफा है, इसे ऐसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर तय हुआ हम कोर्ट जाकर सब साफ साफ बात कर लेंगे। तय तारीख पर रघुवीर जी सविता को लेकर कोर्ट पहुंच गए और बाहर खड़े होकर अपने नंबर आने का इंतजार करने लगे। रघुवीर जी का बराबर ध्यान अपने नाम पर ही था, कहीं छूट न जाए। जैसे ही रघुवीर जी का नाम पुकारा गया, वो तुरंत खड़े हुए और बोले चलो बेटी, जल्दी से गलतफहमी दूर कर घर वापस चलते हैं। जज साहब ने पूछा आप ही रघुवीर जी हैं? जी, रघुवीर जी ने जवाब दिया। जज ने पूछा सविता कहाँ है? सविता बोली मैं हूँ सविता जज साहब। फिर उससे पूछा क्या तुम आसिफ से शादी करना चाहती हो? इतने में रघुवीर जी बीच में बोल पड़े, जज साहब ये तो किसी आसिफ को जानती भी नहीं है, यह चिट्ठी हमारे पास गलती से आ गई है। जज बोला यह बात सविता खुद बोलेगी। जी माफ़ कीजिए जज साहब। और पिता उम्मीद भरी नज़रों से बेटी की तरफ देखने लगा और बोले बेटी बता दो जज साहब को, तेरा इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम किसी आसिफ को नहीं जानती। तभी सविता बोली जज साहब मैं बालिग हूँ और मैं आसिफ से शादी करना चाहती हूँ। मेरे ज़रूरी कागज़ पहले ही फाइल में लगे हैं। बेटी के मुंह से निकले शब्द रघुवीर जी के दिल को चीरते चले गए। एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो बोले बेटी तूने तो घर पर कहा था तेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, फिर अब यह क्या बोल रही है? इतनी देर में आसिफ का वकील आ गया और वो रघुवीर जी के ऊपर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि वो बालिग बेटी को डरा धमका रहे हैं, उसे पता है वो क्या कर रही है। यह सब देखकर रघुवीर जी तो हैरान रह गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उधर वकील की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वहाँ सब रघुवीर जी के खिलाफ थे। इस समय रघुवीर जी खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। अपनी पत्नी को याद कर रहे थे और वो साथ आ भी रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया।
कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम अच्छा खाना बनाकर तैयार रखो, तीनों मिलकर आकर साथ खाना खाएंगे। अब घर जाकर उससे क्या कहूँगा, मैं बेटी को वापस लेकर नहीं आ पाया, वो यह सदमा झेल पाएगी। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी रघुवीर जी ने हिम्मत कर एक बार फिर सविता से कहा, बेटी सबको सच बता दे और जल्दी से घर चल, तेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। मगर सविता कहाँ सुन रही थी। उसने तो बाप की तरफ ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा तो रघुवीर जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुवीर जी की बातें सुनकर आसिफ और उसका वकील तो मानो बौखला गए और उन पर ना जाने कितने इल्ज़ाम लगाने लगे। आसिफ के वकील ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटी को साथ ज़बरदस्ती और डराने धमकाने के इल्ज़ाम में इस आदमी को सज़ा होनी चाहिए। अब वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ चुका था। तब रघुवीर जी की तरफ से खड़े सरकारी वकील ने आकर उनसे आराम से कहा, आप यहाँ से चले जाएं, वही बेहतर है। यहाँ ये सब रोज देखता हूँ, नहीं तो आगे और बुरा ही होगा। रघुवीर जी ने नज़र उठाकर देखा तो भरी महफिल में बेगाने से खड़े थे। जिस बेटी का भरोसा कर वो कोर्ट तक आए थे, जब वही मतलबी अपने स्वार्थ में अंधी हो रिश्तों को दांव पर लगा दिया, अब रघुवीर जी के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज अपनी ही औलाद के हाथों वो ठगे गए थे। उदास मन से वो वहाँ से निकले। इतना होने के बाद भी पिता के मन में बेटी के लिए ना कोई बद्दुआ ना तिरस्कार निकला। बस एक बात का दुख उन्हें था कि जिस इकलौती औलाद को उन्होंने अपने सीने से लगाकर इतने नाजों से प्यार से पाला है, उसने एक पल नहीं लगाया हमें पराया करने में। अरे एक बार कहा तो होता, पापा मैं किसी को पसंद करती हूँ, शायद हम गुस्सा करते चिल्लाते, मगर बेटी के प्यार के लिए कब तक रूठते, क्योंकि बेटी की खुशियों की बलि अपने हाथों से नहीं दे पाते। मगर उसने क्या किया, माता पिता को ही ठग लिया। धोखा देते हुए उसे बिल्कुल लाज नहीं आई। रघुवीर जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके कदम आगे बढ़ते फिर रुक जाते। दरवाजे पर आकर एक आखिरी बार बेटी की तरफ देखा, मगर सरेआम बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर वो तो अपने आशिक के साथ खिलखिलाते हुए बातें करने में मसरूफ़ थी। उसे तो होश ही नहीं था कि एक बाप आज भरी महफिल में रुसवा हो गया। बेटी को आखिरी बार देख रघुवीर जी आंसू पोंछते हुए घर की ओर चल दिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।